मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 106 के तहत ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच और पंच को बिहार सरकार ने IPC 1860 के 511 दफ़ा में से 40 दफ़ा सुनवाई का अधिकार दिया है। 40 दफ़ा के अंतर्गत आज मैं चर्चा करने वाला हूँ दफ़ा 336। IPC 1860 के अंतर्गत जो दफ़ा 336 की चर्चा हम सब आपके साथ करेंगे। आप सबको जानकारी के लिए कि माननीय सरपंच और पंच का जो चुनाव हुआ, गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं और उस विवादों के तरफ ध्यान नहीं देने से वह बड़ा विवाद का रूप ले लेता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार ने यह अधिकार दिया कि गांव में रहने वाले लोगों के बीच से जो पंच चुन करके आए हैं और सरपंच का चुनाव जो हुआ है, ये सभी बातों को ध्यान में रखें। गांव से जुड़ी हुई ये छोटी छोटी समस्या को तुरंत वहीं निराकरण हो जाए, इसको ले करके ग्राम कचहरी का गठन किया गया। और इस गठन के तहत जो दफ़ा 40 दफ़ा के अंतर्गत आज 336 की चर्चा करेंगे कि किस परिस्थिति में इस दफ़ा का प्रयोग सरपंच के न्यायालय में यदि कोई गांव गरीब किसान मजदूर की तरफ से आवेदन दिया जाता है तो किस परिस्थिति में इसका उपयोग करेंगे। तो ये इसके संबंध में 336 में यह कह रहा है, आप देखते होंगे कि गाँव के अंदर यदि कोई लापरवाही से या अंधाधुंध कोई ऐसा काम करता हो या लापरवाही से करता हो कि आम जीवन सुरक्षित नहीं रह जाए, आम लोग सुरक्षित नहीं रह जाए, आम लोगों पर भी खतरा मंडरा जाए, वैसा कोई व्यक्ति के आचरण से व्यवहार से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को खतरा उत्पन्न होता है तो इस परिस्थिति में दफ़ा 336 का प्रयोग माननीय सरपंच कर सकते हैं। तो उदाहरण स्वरूप जैसे कोई मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल चलाता है, 4 चक्के की गाड़ी चलाता है, कोई भी गाड़ी हो, साइकिल हो, तो आजकल देखते होंगे कि मोटरसाइकिल से स्टंट मारता है, लहरिया कट की भी चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं। आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल ऐसा लहरा के चलाएगा कि बगल में सड़क के किनारे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह डर जाता है। या कभी 4 व्हीलर गाड़ी भी वैसा चलाएगा कि किसी न किसी के घर में घुस जाता है तो उस घर की क्षति हो गई। कोई सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर खड़ा है और लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाया और उसको अन्यास मार दिया तो बच तो गया लेकिन उसका हाथ पैर टूट गया, तो किसी दूसरे व्यक्ति की क्षति हो रही है। आपकी लहरिया कट चलाने से, स्टंट मारने से, मोटर गाड़ी का गलत तरीका इस्तेमाल करने से यदि आम जीवन को क्षति हो रहा है, किसी व्यक्तिगत किसी का क्षति पहुंचता है, किसी घर में गाड़ी घुस जाता है, किसी किनारे खड़े व्यक्ति को चोट लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में 336 दफ़ा का प्रयोग किया जाता है। तो बिहार के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है वो हमेशा इस केस को करती रहती है। लेकिन अब जब से पंचायत गवर्नमेंट आ गई, ग्राम कचहरी की गठन हो गई, तब से पुलिस पदाधिकारी को दफ़ा 336 केस जैसे ही आएगा, लगे कि 336 दफ़ा इसमें लगेगा तो वह ग्राम कचहरी को रेफर कर देगा पुलिस पदाधिकारी। गलती से किसी न्यायालय में अगर केस चला जाता है, अगर जज के सामने इस बात को कोई वकील बात रखता है कि दफ़ा 336 ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में है, तो वहाँ से सब जज के माध्यम से वह ग्राम कचहरी को वो रेफर हो जाएगा। वह केस फिर ग्राम कचहरी में आकर के सुनवाई होगी, तो फिर यहाँ पंच और सरपंच के बीच में सुनवाई होगी। उस सुनवाई के उपरांत जो निर्णय होगा, अगर वह स्टैंड के माध्यम से अगर किसी आम जीवन को क्षति पहुँचता है, किसी को व्यक्तिगत क्षति पहुँचता है, तो उसका अगर सही पाया जाता है तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। यानी माननीय सरपंच और पंच के द्वारा जो न्यायालय में फैसला होगा, ग्राम कचहरी का फैसला होगा, उसमें 3 महीना तक की सज़ा देने का प्रावधान है। यानी 3 माह का सज़ा हो जाएगा यदि ये घटना सही पाई जाती है, या 250 रुपया
यानी 250 रुपया फाइन भी किया जा सकता है, आर्थिक दंड 250 रुपये किया जा सकता है, या 3 महीना की सज़ा हो जाएगी। अगर लगता है कि पीठ को यानी ग्राम कचहरी को लगता है कि दोनों दंड करना चाहिए, तो दोनों से दंड किया जा सकता है। इसलिए जो है गांव गरीब किसान मजदूरों को एक जानकारी हो कि जो बिहार में जो पंचायत सरकार लागू है उसके अंदर ग्राम कचहरी को एक बड़ा अधिकार दिया गया है। वैसे बिहार सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है विश्लेषण अलग से हम करते हैं। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आज ही शुरू किया है, लाइव के माध्यम से मैं आपके बीच में विश्लेषण करूंगा। फिलहाल कानून की यह जानकारी आप तक पहुंचाने का एक मैं प्रयास किया हूं। आप सबसे एक निवेदन के साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें, और आपसे आग्रह है इसको आप शेयर भी करेंगे। इन्हीं उम्मीद और बातों के साथ फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आप सबसे विदा लेते हुए आप सभी को नमस्कार।